हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर अभी फिलहाल मैट्रिसेस वाला पोर्शन चल रहा है। आपके आईआईटी जैम के सिलेबस में जो लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है उसमें भी ये मैट्रिसेस आता है। तो ये वाला टॉपिक आईआईटी जैम एंड आपके ग्रेजुएशन में जो मैथ्स आती है वहां पर दोनों में यूजफुल रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स, सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो उसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले मैं मैट्रिक्स आपको करा चुकी हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में मैट्रिसेस पढ़ा चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन उसका, उसके टाइप्स बता चुकी हूँ। आज हम इसके रैंक पे बात करेंगे। रैंक बेसिकली दो तरह से निकाली जाती है। फिलहाल के लिए आज जो हम करेंगे वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड करेंगे। पर मैट्रिक्स की रैंक निकालने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे माइनर्स क्या होते हैं। ठीक है, माइनर का मीनिंग क्या है। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स होती है हमारे पास, उस मैट्रिक्स को, सबसे पहली बात, जितनी भी मैट्रिक्स होती है वो अपनी ही सब मैट्रिक्स होती है। कैसे? अगर मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे बात करें हम, तो कोई मैट्रिक्स से ही ऑब्टेन्ड होती है वो मैट्रिक्स। मान लो यहां से मैं एक रो या एक कॉलम कोई से भी निकाल लूं, या कोई सी एक रो भी निकाल लूं, तो वो भी अपने आप में क्या होगी, मेरी मैट्रिक्स ही होगी। इसके लिए सब मैट्रिक्स हो जाएगी वो वाली मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स ही रहेगी। देन अब माइनर्स पे बात करते हैं। माइनर्स का मीनिंग सिर्फ इतना सा है, जैसे हम ये जानते हैं यहाँ पे एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। सिमिलरली ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सी रो का कौन सा कॉलम है एलिमेंट का। ये डिनोशन है इसका कि कैसे डिनोट करते हैं, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ और आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। तो माइनर का सिर्फ इतना सा मीनिंग है। अगर मैं A11 की कॉरेस्पॉन्डिंग निकालती हूँ तो वहां पर M A11 की बात करें तो 11 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। इट मीन्स इस वाले फर्स्ट रो को हम हाइड करेंगे एंड इसका फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो को हाइड करेंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको हम लेते हैं। कैसे? जो भी एलिमेंट हम लेते हैं, माइनर निकालने की कोशिश करते हैं, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर लेते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, राइट, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पर बचेगा मेरे पास A22 ये वाला एलिमेंट एंड A23, A32 एंड A33, राइट। तो अब अगर मैं इसका, ये हो गया माइनर। अब अगर मैं चाहूं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना कि नहीं मैम हम तो A23 के निकालेंगे, ठीक है, M हम निकाल लेते हैं M23 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इट मीन्स सेकंड रो गई हमारी और थर्ड कॉलम, तो क्या बचा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास A11 एंड A12, A31 एंड A32। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये होता है माइनर, और माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आता है। ठीक है, अब इस तरह से तो हम माइनर निकाल लेते हैं। ये कोफैक्टर निकालने में भी यूज होता है। जब आपने 11th-12th में क्या पढ़ा होगा, इनवर्स निकालना पढ़ा होगा, तो उसमें हम कोफैक्टर का यूज करते थे, तो वहां पे माइनर्स का ही यूज होता था। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या होता था, एक हिंट दे रही हूं मैं आपको रिकॉल कराने के लिए। मान लो मुझे एलिमेंट 2-1 का निकालना है, या मैंने माइनर 1-1 का निकाल रखा है, तो मुझे 1-1 का कोफैक्टर निकालना है। तो -1 की पावर कितनी, जो एलिमेंट होता था 1 + 1 एंड दिस माइनर M11, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते थे हम लोग, राइट। ऐसे होता था। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये बताऊंगी मैं। तो आगे आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स होती है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यही मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, नंबर ऑफ रोज अगर मैं देखूं तो ये मेरी कौन सी है, 3x3 मैट्रिक्स है, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है, राइट। इसमें 3 कॉलम है एंड 3 रो है। देन अब अगर मैं यहां देखूं कि ये तो मेरे पास मैट्रिक्स है, अब ये नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं सारे,
ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कोई ऐसी रो, मैंने ये वाली रो के सारे एलिमेंट कुछ ऑपरेशन ऐसे यूज करे जो हम आगे भी पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से मैंने इसके लास्ट रो के तीनों कॉलम को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, यानी ये वाली रो जीरो कर दी। तब मेरे पास कितनी बचती है रो, 2। तो रैंक का मीनिंग सिर्फ इतना सा है, रैंक को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे ए के लिए रैंक निकालें तो रो लेंगे, तो रैंक ऑफ ए कितनी आएगी कि वो वैल्यूज, यानी उस मैट्रिक्स की वो वाली रोज लेंगे जो नॉन जीरो होंगी। तो यहां पर अगर मैं ये वाली जीरो कर देती हूँ तो यहां पर नॉन जीरो कितनी बन जाएगी, 2, तो इसकी रैंक आ जाएगी 2, राइट। तो ये तो इस तरह से होता है। और एक तरीका होता है जो माइनर की फॉर्म में लिखते हैं, कैसे कि कोई भी मैट्रिक्स, देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इन गिवन मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होगी उसमें जो नॉन जीरो रोज होंगी वो उसकी रैंक होती है, और उसको मैं मान लेती हूँ आर से, रैंक ऑफ ए मैंने इस तरह से डिनोट किया है, ठीक है। अब अ नंबर आर इज सेट टू बी अ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका नाम ए ले लिया मैंने, उसके लिए मैंने क्या कहा कि ऑर्डर दे रखा है एक आर, जो कौन सी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को यूज करता है, इन दोनों को, कैसे कि इफ कि देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स, मैंने कहा था ना जो सब मैट्रिक्स लेगा वो कैसे लेगा, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर आर, यानी कि जो मैट्रिक्स ए दे रखी है उसी को सब मैट्रिक्स लेंगे हम जिसकी रैंक या जिसका ऑर्डर आर होगा, और उसी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर आर है अगर उसका डिटरमिनेंट मैं निकालती हूँ वो डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो मैं कह दूंगी कि हाँ ये जो आर है ना, जो उसका ऑर्डर है वो उसकी रैंक है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इट मींस इसके बाद जितनी भी मैट्रिक्स बनती है जिनका ऑर्डर आर प्लस 1 होता है उनका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। ये दोनों रिलेट है, कैसे समझाती हूँ। मान लो यही मैट्रिक्स है मेरे पास, ये 3/3 की है या 3/4 की मान ली मैंने, इसका अब इसका मैंने माइनर निकाला, वो आ गया मेरे पास, ये जो मैंने दूसरी मैट्रिक्स निकाली उसका मैंने ऑर्डर निकाला 3/3 का, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालती हूँ अगर मैं, इसका इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालती हूँ मैं, फिर से समझाती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। ये मैट्रिक्स है मेरी m क्रॉस n की, राइट। मैंने मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स है ये 3/4 की है, इट मीन्स 3 रो है 4 कॉलम है, ठीक है। मैंने एक इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाला मैंने 3/3 का, वो डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, यहां पर ऑर्डर है 3, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 3, तो इसका मतलब 3 से ज्यादा जो भी वैल्यू आ रही होगी, मान लो एक और मुझे ऐसी मैट्रिक्स मिल जाती है, हालांकि यहाँ नहीं मिलने वाली क्योंकि रो तो 3 ही है, तो इट मीन्स अगर मैं इसकी वैल्यू यहां से लेके चलूं इज इक्वल टू 0 आ जाती है। तो यहाँ पर आर मुझे मिला नहीं, मुझे एक और सब मैट्रिक्स लेनी होगी, यानी माइनर निकालना होगा, वो मैंने माइनर निकाल लिया एक इस तरह से कि 2/2 का, और ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 2 है मेरे पास, राइट। अब जब मेरे पास आर की वैल्यू 2 आ गई तो इट मीन्स अब मेरे पास इस वाली मैट्रिक्स का कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं मिलनी चाहिए जिसका ऑर्डर r + 1 हो, दैट इज 2 + 1 यानी 3 हो, और उसका जो डिटरमिनेंट आए यानी 3/3 जो आए वो डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वो इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। यानी ये दोनों एक दूसरे रिलेट करती हैं। कैसे, अभी एक एग्जांपल कराऊंगी, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये मेरे पास एक एग्जांपल है कि मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, जिसका हम यूज करेंगे रैंक निकालने के लिए डिटरमिनेंट मेथड, राइट, जो हम पहले भी यूज करते थे। डिटरमिनेंट कैसे, हमें उसकी डिटरमिनेंट निकालनी होती थी। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो इट मीन्स अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं कॉरेस्पॉन्डिंग किसके, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालती हूँ मैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो मोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर DET करके लिख देते हैं, राइट। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग करती हूँ मैं, तो क्या आएगी वैल्यू, ये हाइड किया हमने फर्स्ट कॉलम को एंड फर्स्ट रो को, तो कितना आया 5 9 जा 45 -8 6 जा 48, ठीक है, ठीक है। इसे हम अभी करते हैं, रुको, फिर माइनस लेंगे -2,
ये सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे एंड फर्स्ट रो को ही करेंगे हम। तो कितना आया, 9 4 36, 7 6 42, राइट, एंड प्लस 3 इसे हाइड करेंगे तो 4 8 32 एंड 35। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी मेरे पास, ये 1 है, 45 में से 48 गए, माइनस का 3, माइनस यहाँ पे 2, इसमें से गए 4 और 2 6, माइनस 6, यहाँ पे आया प्लस का 3 एंड यहाँ से आया माइनस का 3, राइट। तो इसे सॉल्व करें, -3, ये प्लस का 12 और ये माइनस का 9, तो ये ऐड करेंगे माइनस का 12 एंड प्लस का 12, दैट इज ये आ गई 0। अब मेरे पास 0 वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या कहा था, जिसके डिटर्मिनेंट, जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गई, इट मीन्स उसकी मुझे माइनर निकालना पड़ेगा, यानी इसकी रैंक 3 तो नहीं हो सकती, 3 से कम होगी रैंक, राइट। तो यहां पर मैं क्या लेती हूँ, मैं एक डिटर्मिनेंट माइनर ले लेती हूँ, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। हम कुछ भी ले सकते हैं, हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी ले सकते हैं, हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं पहले की कॉरेस्पॉन्डिंग लेती हूँ, अगर जैसे इसके लिए, तो ये रहा, तो इसके लिए कैसे लूंगी मैं डिटर्मिनेंट के लिए, मैंने लिया एक माइनर, मैंने माइनर ले लिया ये वाला 5 8 6 एंड 9। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी, 9 5 45 माइनस 8 6 8 48, कितनी आई, माइनस के 3, राइट। तो ये मेरी क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये मेरी क्या है, 2/2 की है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है और ये 2/2 का है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम रैंक निकालते हैं किसी मैट्रिक्स की, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या है कि जो अगर डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल रहे हैं तो जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट देखेंगे, अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इट मीन जो उसकी जितनी भी रोज होंगी वो ही उसकी रैंक हो जाएगी। लेकिन अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो इट मीन्स हम उसका माइनर निकाल लेंगे, माइनर उससे छोटा ही रहेगा ऑब्वियसली, जैसे ये 3/3 का है तो माइनर उसका 2/2 का ही आएगा, और कोई भी एक ऐसा माइनर मिल गया जो डज नॉट इक्वल टू 0 है। अभी मैंने ये निकाला, मैं बाद में ये वाली भी ले सकती थी, इनके लिए कोई भी एक डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है माइनर, तो वो ही मेरी उसकी रैंक हो जाएगी उस मैट्रिक्स की। तो अगर मैं कहूं कि इस मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आई, मेरे पास 2 आई है, राइट। यानी कि अगर इसको मैं दूसरे स्टेप में लिखना चाहूं, किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, स्टेप 1 कि हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर वो डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है तो डेट इज उसकी रैंक उतनी ही आ जाएगी जितनी उसकी ए दे रखी है, ये n क्रॉस n की है, तो उसकी रैंक कितनी आ जाएगी मेरे पास n, राइट। क्योंकि यहां पे क्या थी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए ये वाली थी, राइट। और अगर मेरे पास मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया तो दैट इज मैं इसके बाद माइनर निकालूंगी इसी मैट्रिक्स का, ठीक है, और फिर उसका डिटर्मिनेंट करूंगी, और वो, या फिर ये कह सकती हूं मैं कि अगर इज इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स उसकी जो रैंक होगी तो जो ऑर्डर दे रखा है उससे छोटी ही आएगी। फिर उसका प्रोसेस है, माइनर निकालेंगे हम और फिर चेक करेंगे कि उसके माइनर डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ ए, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, इज 3। इन्होंने कह रखा है इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है, इट मींस इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा। पर इसने हमें रैंक क्यों दे रखी है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक x वैल्यू बच रही है, यानी कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसपे इसकी रैंक 3 हो। इट मीन्स x की ऐसी कौन सी वैल्यू आए जब इसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आए, है ना, तभी तो, क्योंकि 3 रो है। तो डिटरमिनेंट अगर मैं निकालूं इस मैट्रिक्स का तो क्या निकलेगा, हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ले लेते हैं, तो इसके लेंगे 1, तो 4 दूनी 8 माइनस 2, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का x, राइट। तो ये आएगा 2 एंड 8,
कितना आया 2 माइनस का 8 से 2 का 6 माइनस का 6x, ठीक है। और ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी रैंक 3 दे रखी है ना, तो इसे डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है हमारा, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने देखा 6x इज इक्वल टू 2 और x क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 1/3 नहीं होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुई है, 1 2 4 दूनी 8 माइनस 6, ठीक है। अरे यहाँ पे 6, यहाँ पे भी तो 6 आएगा, ये रहा ना 6, तो इधर गया तो यहाँ पर वैल्यूज आएगी इसकी, यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी 6x डज नॉट इक्वल टू 6 एंड x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तब इसकी रैंक क्या होगी, 3 आएगी, ठीक है। तो ये हमने सेटिस्फाई कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी। रैंक बी मतलब जो मैट्रिक्स बी है इसकी हमें रैंक निकालनी है। अब यहां पर देखते हैं ये मेरी कितनी की है, 2/3 की मैट्रिक्स है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूं, क्या चेक करना है हमें, कि हमें इसकी रैंक निकालनी है, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो। तो डिटरमिनेंट वाले मेथड से करेंगे अभी हम। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, कोई सी एक कॉलम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा कैसे निकलती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो अगर मैं डिटरमिनेंट निकालना चाहूं तो माइनर लेंगे हम इसका। माइनर मैंने क्या लिया, मैंने माइनर ले लिया 1 2 2 एंड 4। इसे चेक करते हैं, 4 माइनस 4, ये तो 0 आ गया। दूसरा माइनर चेक करते हैं, 1 एंड 2 माइनर ले लिया, ठीक है। दूसरा करा मैंने ये वाली ये हटा दी। अब मैंने लिया 2 3 4 एंड 5। कितनी है ये वैल्यू मेरे पास, ये आएगी 10 और ये 12, आ गई -2। तो मुझे एक ऐसा माइनर मिल गया। अगर मैं एक और निकालना चाहूँ B3, क्योंकि हम एक कैसे भी निकाल सकते हैं ना, इसको हटा दूं तो मेरे पास आएगा क्या 1, मैंने ये हटाया, फिर उसके बाद 2 3 4 5 लिया। इसको हटाऊंगी अगर तो 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5 ये लेती हूँ मैं। तो कितना आया 5 माइनस 6, तो ये भी आया माइनस का 1। तो फिर ये भी डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी डज नॉट इक्वल टू 0, बट ये 0 आ रहा है। तो इट मीन्स कोई एक ऐसा माइनर तो मिल गया मुझे 2/2 का ही जो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स रैंक ऑफ बी मेरे पास क्या आ गई, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रही हूं। कैसे, देखो थोड़ा हिंट दे देती हूँ। क्या पूछा इन्होंने, फॉर विच वैल्यूज ऑफ बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी रैंक कितनी दे रखी है, 2। तो दैट इज क्या कहा गया है, जो रैंक ऑफ ए है वो 3 से छोटी है ना। तो इट मींस 3 तो है नहीं, क्योंकि 3 रो है। तो रैंक, तो जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए वो कितना आना चाहिए मेरा, 0 आना चाहिए। तो जैसे ही मैं 0 लेके चलूंगी इस डिटरमिनेंट, तो वहां से मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी, और यही मुझे निकालना था। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आज के टॉपिक में आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, एक एचेलॉन फॉर्म होती है, एक नॉर्मल फॉर्म होती है जिसे कैनोनिकल फॉर्म ही बोलते हैं, कि उससे रैंक कैसे निकालते हैं हम। ये मेथड होते हैं, मेथड के नाम है एचेलॉन फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म। तो ये कई बार एग्जाम में दे देते हैं कि ये नाम दे दे के इसी तरीके से ही निकाल के हमें इसकी रैंक बताओ। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज डिटरमिनेंट की तरीके से क्या है, ये तरीका आपका जो डिटरमिनेंट वाला है, ये आपका 12th में भी आपने करा होगा, 11th 12th में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।